एक अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे 5,000 हो 10,000 हो, टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं निवेश करना चाहती हूँ, क्या एक सही जरिया होगा? इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में थोड़ा रहिए। अगर आपको इतना फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड इज ऑल्सो गुड, वो जाएगा जब एज लॉन्ग एज द इंडेक्स इज गोइंग यू गेट द सिमिलर रिटर्न। सो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप या कुछ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी वो सही रहेगी जो पहली बार निवेश कर रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसमें SIP कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे SIP के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2 चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आपकी SIP की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी SIP में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई मेरी 3 साल की इक्विटी SIP रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के SIP रिटर्न आधे से ज़्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3 साल से पैसे दे रहा हूँ, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और SIP टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। सो SIP भले इंडेक्स फंड से चालू करें, बट SIP टॉपअप और अग्नि परीक्षा के समय में SIP के साथ टॉपअप या लमसम निवेश, ये 2 चीज भी याद रखिए। कितना पैसे मुझे सेव करके इन्वेस्ट करना है, वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया ना तो मैं फिर उसको रोज देखता नहीं। तो लेट इट टेक इट्स टाइम। पैसे ऐसे ही बनते। नो, ट्री इज नॉट ग्रोन ओवरनाइट। पेड़ ऊपर आसानी से उठती नहीं। नीड टू सीड, यू नीड वाटर, टाइम अगेन, पेशेंस, टाइम। सो इफ यू अलाउ दैट, आप अपना इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करके छोड़ दो फिर, and let you will see your money go. And that is something मैंने एक चीज़ I have learned from some of the smartest investors in the country.